जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 11th में जो मैथ में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज जो है 1D हम लोग समुच्चय में आज एक्सरसाइज 1D करने जा रहे हैं। देखिए 1D में जो है हम लोग 1D से पहले एक चीज़ बता दें, अगर आप लोग अभी तक 1A B C को नहीं देखे हो तो ज़रूर देख के आइए। रीज़न क्योंकि उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और जो कि हम लोग डायरेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा ना हो कि सर ये क्वेश्चन ना कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा ना। इसलिए 1A 1B 1C को देख लो, फिर 1D को देखो। तो खासकर 1D में हम लोग क्या क्या यूज़ करने वाले, सबसे पहली बात तो है हम लोग इस प्रकार से संकेत को पढ़ेंगे। इस संकेत को हम लोग कहेंगे यूनियन। क्या कहेंगे? यूनियन। यूनियन में हम लोग क्या करते हैं कि सभी अवयव लेते हैं। तो यूनियन अगर हो तो यूनियन में हम लोग क्या करेंगे? सभी अवयव को लेंगे। जो कॉमन मिले उसको तो एक ही बार लिखेंगे, जो कॉमन ना मिले उसे भी लिखेंगे। ठीक है, सारे अवयव को लिखेंगे। एक इस प्रकार से संकेत को पढ़ेंगे। इसे हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंटरसेक्शन। इसमें केवल हम लोग क्या करेंगे? उभयनिष्ठ अवयव को लेंगे। किस अवयव को लेंगे? उभयनिष्ठ। मतलब जो अवयव हमारे पास कॉमन मिले उस अवयव को लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। ये इंटरसेक्शन का मतलब है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसे पढ़ते हैं माइनस। ठीक, क्या पढ़ेंगे इसको? माइनस। ठीक है, जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, जैसे A-B। मतलब इसका मतलब क्या है? जो A में हो किंतु B में ना हो। ठीक, जो A में हो किंतु B में ना हो उसी को ही लिखेंगे, बाकी को नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो कि A बराबर हमारे पास है 1 2 3 और B बराबर है 2 3 4। तो A-B कैसे निकालेंगे? जो A में हो किंतु B में ना हो। A में केवल एक है जो कि B में नहीं है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे A-B। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे A'। A' में हम लोग U-A। U का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट। और A का मतलब क्या है? A। तो A' कैसे निकालेंगे? U-A करके। ठीक, जहाँ U क्या है? समष्टि है, सारे अवयव दिए जाएंगे। तो वैसे ही B' हम लोग U-B, C' U-C ऐसे करेंगे। और माइनस तो आप लोग समझते हो कि माइनस का मतलब है जो A में है किंतु B में नहीं, और इस माइनस का मतलब क्या है? जो U में है किंतु A में नहीं। ठीक है, इन सारे चीज़ों के बारे में आज जो है हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद कुछ तर्क विधि प्रयोग करने वाले हैं। तर्क विधि जैसे मान लो, तर्क विधि में आप लोगों को बता दें, तर्क देंगे। जैसे मान लो कि A उपसमुच्चय है B। उपसमुच्चय पीछे पढ़ा चुके हैं ना। A उपसमुच्चय है B। उपसमुच्चय का मतलब क्या है? A के सारे अवयव B में हो। ठीक है, B में हो। B में ज़्यादा भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बराबर हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसको तर्क विधि में कैसे दिखाओगे? A बिलोंग्स X, A बिलोंग्स है X। ठीक है, तो X बिलोंग्स टू A, फिर हम लोग कहेंगे X बिलोंग्स टू B। देन हमारे पास क्या होगा? X बिलोंग्स टू A, B। ठीक है, तब हम लोग कहेंगे X जो है, X बिलोंग्स हमारे पास क्या है? A उपसमुच्चय B। तो ऐसे दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे हम लोग तर्क विधि दिखाएंगे। ठीक, जैसे मान लो कि आपके पास A उपसमुच्चय नहीं है B का, तो इसको कैसे दिखाओगे? A बिलोंग्स A है क्योंकि A के सारे B में नहीं है, किंतु हमारे पास क्या है कि X नॉट बिलोंग्स B। या फिर ऐसे दिखाओगे X नॉट बिलोंग्स A और X बिलोंग्स टू B। ठीक, ऐसे भी दिखाओगे। तो ये तो हमारे पास है तर्क विधि, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इसी टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 1D को। आपको बता दें कि आपके बुक जो विद्या पब्लिकेशन की बुक है, विद्या क्वेश्चन बैंक, उसी से ही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि अगर एक्सरसाइज कुछ आगे पीछे हो या क्वेश्चन कुछ आगे पीछे हो तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक आध क्वेश्चन एग्जाम्पल में मिल जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना आप लोग। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है
कि मान लीजिए कि यश बराबर किसी वर्ग के भीतर किसी और चीज़ बता दें। हाँ, कुछ जो वेन डायग्राम वगैरह है, वेन डायग्राम भी हम लोग प्रयोग करेंगे, जो कि हम लोग इससे पहले पढ़ भी चुके हैं वेन डायग्राम को। तो वेन डायग्राम भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए कि यश किसी वर्ग के भीतर बिंदु का समुच्चय टी बराबर किसी त्रिभुज के भीतर बिंदु का समुच्चय। तो यश जो है वर्ग के भीतर और टी जो है त्रिभुज के भीतर समुच्चय। सी किसी वृत्त के भीतर बिंदु का समुच्चय। यदि त्रिभुज और वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, तो और वर्ग में अंतर्विष्ट हो तो मतलब समझना मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए यश किसी वर्ग के भीतर बिंदुओं का समुच्चय। कोई एक वर्ग है, ठीक, तो कोई एक वर्ग है। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो ये वर्ग के भीतर के जितने अवयव है उसके समुच्चय है। टी किसी त्रिभुज के भीतर बिंदुओं का समुच्चय है। टी जो है किसी त्रिभुज के भीतर बिंदुओं का समुच्चय है, और सी जो है किसी वृत्त के भीतर बिंदुओं का समुच्चय है। सी जो है किसी वृत्त के भीतर बिंदुओं का समुच्चय है, ठीक है। फिर इनका कहना है यदि त्रिभुज और वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। त्रिभुज और वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये त्रिभुज है और ये वृत्त है, जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद करते हैं और वर्ग में अंतर्विष्ट हो और वर्ग के अंदर हो। तो इसको हम लोग क्या दिखा देंगे? एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। हाँ, वर्ग है जिसको हम लोग यश से दर्शाएंगे, उसके अंतर्विष्ट हो, ठीक। तो आपके पास कथन सही क्या है? पहला है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी बराबर फाई। इनका कहना है कि ये फाई का मतलब क्या? रिक्त समुच्चय। क्या रिक्त है? रिक्त तो नहीं है। ये सभी के सब दोनों के दोनों यश के भीतर है, यश के भीतर। दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, यश यूनियन टी यूनियन सी बराबर सी। तो सी के भीतर थोड़ी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करोगे। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि यश यूनियन टी यूनियन सी, यश यूनियन टी यूनियन सी, यश यूनियन टी यूनियन सी बराबर यश। देखो, यश यूनियन टी, यश यूनियन का मतलब क्या है कि सभी हो, तो सभी यश में है। टी यूनियन सी का मतलब टी भी हमारे पास किस में है? मतलब टी और सी में सभी है, और ये बराबर किसके अंदर? सब यश के अंदर है। मतलब सभी, ये दोनों चीज किसके अंदर है? यश के अंदर है। इसीलिए हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपके पास, ये आपके करेक्ट ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन नंबर दो में है यक्स और तथा वाई दो समुच्चय है। यक्स डैश वाई के पूरक समुच्चय हो निरूपित करता है। तो यक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश समान है, ठीक, समान है। इनका कहना ये है। तो एक चीज समझना कि आपको पीछे भी पढ़ा चुके हैं कि जो यक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश है वो किसके बराबर है? जानते हो आप लोग? इसके पीछे के वीडियो में भी आप लोग पढ़ चुके हो कि आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ए यूनियन बी का होल डैश भी कह सकते हो। सॉरी, ए नहीं, यक्स यूनियन वाई का होल डैश भी कह सकते हो, ठीक। जो कि पीछे आप लोग इसके बारे में पढ़ भी चुके हो आप लोग कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बारे में, ठीक है। हाँ, और एक चीज बता दें आपको कि ये जो वैल्यू है, ये एक्स डैश यूनियन बी डैश की भी बराबर है। तो इसी प्रकार अगर यहाँ पर हम लोग पूरक समुच्चय का मतलब जानते हो कि डैश का डबल डैश। इनका कहना है, देखो इन्होंने ये भी कहा है, थोड़ा समझना, कि यक्स डैश यक्स के पूरक समुच्चय है। यक्स डैश जो है पूरक समुच्चय किसे कहते हैं? पूरक समुच्चय, जैसे यक्स का पूरक क्या है? यक्स डैश, इसे पूरक समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर समझना कि यक्स को तो यक्स लिखोगे इंटरसेक्शन, फिर
इनकी जगह पर लिखोगे यक्स डैश यूनियन बी डैश। और ये मान, ये वैल्यू किसके बराबर होते हैं? ये वैल्यू 5 के बराबर होते हैं, जो कि 1C में हम आपको बता चुके हैं, 1C में। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में है ए बराबर 1 3 5 7, मतलब विषम संख्याओं। ए बराबर 1 3 5 7 9 11 13, 9 11 13 15 17, 15 17, ठीक। और बी बराबर 2 4 18, बी बराबर 2 4 6 8 10 12 16 और 18, ठीक है। तथा n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो सार्वत्रिक समुच्चय है, तो ए डैश यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश समान है। आपको बता, सबसे पहले ए डैश निकालते हैं। ए डैश कैसे निकालोगे? u माइनस ए करके, ठीक। u माइनस ए करके, लेकिन u तो हमारे पास नहीं है ना, n प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। हाँ, u में हमारे पास क्या जानते हो? u जो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, तो लिखेंगे u बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। तो जो u में है किंतु a में नहीं है, तो समझना a डैश कैसे निकालेंगे। a डैश u में है हमारे पास, देखो एक मतलब 2 लोग हैं, मतलब इसमें विषम संख्या है, इसमें सम संख्या लोग हैं, तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। हाँ, अब निकालो बी डैश। बी डैश कैसे निकालोगे? समझना, बी डैश u माइनस बी करके, u माइनस बी करके निकालेंगे। तो बी डैश बराबर, जो u में है किंतु b में नहीं है, u में देखो b में हमारे पास सम संख्या है, इसमें विषम संख्या ले लो, 1 2 3, सॉरी विषम संख्या ले लो, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं डॉट डॉट तक है, इसीलिए हम लोग डॉट डॉट दर्शा रहे हैं। अब जो है हम लोग ए यूनियन बी लिखेंगे। ए यूनियन बी, ए और बी के सारे मान ले लेंगे। तो 1 2 मतलब हम लोग लेंगे 18 तक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहाँ तक? 18 तक। क्लियर? अब ये जो है ये किसके समान है, इनका कहना है ये किसके समान है, तो थोड़ा समझना आप लोग। यहाँ पर ए डैश यूनियन और ए डैश यूनियन निकाल रहे हैं हम लोग। अब ए डैश यूनियन ए यूनियन बी, मतलब ए डैश कहाँ ये, इन दोनों में जो कॉमन मिले उसे भी लिखो, जो कॉमन ना मिले उसे भी लिखो। तो लिखेंगे 1 2 3 डॉट 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 तक, 18 तक नहीं लिखेंगे, इसमें डॉट डॉट है तो डॉट डॉट तक लिखेंगे। फिर लिखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ज्ञात करेंगे ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब इसे लिखो 1 2 3 डॉट डॉट, फिर इंटरसेक्शन बी डैश को लिखो, बी डैश 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक। हाँ, अब यहाँ पर जो कॉमन मिले, देखो इसमें 1 है, ठीक, 1 है। फिर इसमें देखो इन बी डैश कहाँ पर है? हाँ, बी डैश तो कहाँ इन्होंने, हाँ बी डैश कहाँ इन्होंने, तो 1 है, 2 1 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है डॉट डॉट डॉट, इसे लिखेंगे हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर समझ सकते हो कि ये जो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या को समुच्चय, जो कि किसके बराबर होंगे? हमारे पास n के बराबर होंगे, ठीक है। 1 3 5 7, रुक जाओ 1 3 5 7 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, n के बराबर नहीं है, ये किसके बराबर है? ये a के बराबर है। देखो 1 3 5 7 9 यही तो आ रहा है, तो 1 3
5 7 डॉट 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 तो किसके बराबर है? रुक जाओ, एक चीज़ कन्फ्यूज़न ये है कि इसमें लिमिटेड है, ठीक, ये भी अनलिमिटेड तक है, ये भी अनलिमिटेड है। तो हम लोग ए लेते, 1 3 5 7 डॉट 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 हम ए लेते। ए इसलिए नहीं ले रहे हैं, ए केवल 17 तक है, बट डॉट डॉट अनंत तक है, इसीलिए इसको हमें क्या लेना पड़ रहा है? प्राकृतिक संख्याएं यन लेनी पड़ रही है हमें, ठीक है। तो यन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अनंत तक है इसलिए। वैसे ये ए से मैचिंग हो रहे थे अभी। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 को देखो। 4 में है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश का होल डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक, निम्नलिखित में से किस समुच्चय के समान है? ये तो एकदम सिंपल है, ए डैश यूनियन बी के बराबर है ये तो ए डैश यूनियन बी के बराबर है ये, ठीक है, जो कि आप लोग कल के वीडियो में पढ़ भी चुके थे इसको अच्छे से आप लोग ये इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यदि ए बराबर थीटा सच दैट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ए बराबर थीटा सच दैट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा is less than equal to or 2 और b equals theta such that 1 by 2 pi is less than equals theta is less than equals 3 by 2 pi, ठीक, ये है। तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ए यूनियन बी को ज्ञात करेंगे। ए यूनियन बी नहीं, ये इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि दोनों में कॉमन चीज़ ढूंढते हैं और उस कॉमन चीज़ को लिखते हैं कि दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, बस उसी को ही लिखेंगे। तो थोड़ा समझना, यहाँ पर हमारे पास है कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज लेस देन इक्वल्स 2 है। कॉस को ना साइन में चेंज कर लो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर गुणा करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2 ले रहे हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर लेंगे, -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर हमारे पास बचेगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा ले लो कॉमन, तो साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा, ठीक, फिर प्लस वन बराबर 0। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर 0, ये साइन 0 का मान है, ठीक, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर साइन 0। देखो क्लास 11 के जो व्यापक मान है इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर व्यापक मान लगा रहे हैं, व्यापक मान जब लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर साइन 0 होने पर व्यापक मान होता है थीटा बराबर n पाई, ठीक, क्या होता है थीटा बराबर n पाई। अब यहाँ पर n पाई, तो अब जब हम लोग क्या करेंगे कि -2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0, इसको पक्षांतर कर दो तो 2 थीटा बराबर हमारे पास ये -1, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको बटे में ले जाओ तो लिखोगे यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1/2, जो कि साइन 30 अंश का मान है, तो साइन थीटा बराबर साइन 30, ठीक।
साइन थीटा का व्यापक मान क्या होता है? साइन थीटा का व्यापक मान होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और अल्फा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर एन पाई, ठीक, एन पाई माइनस प्लस माइनस 1 की पावर एन और अल्फा की जगह हमारे पास है 30 को रेडियन में लिखते हैं पाई बटे 6। ठीक है, हाँ यहाँ पर आने दो। अब यहाँ पर b इक्वल्स लिखेंगे हम लोग। b इक्वल्स क्या है हमारे पास? देखो ये तो a के बराबर है। अब b के बराबर हमारे पास क्या है कि 1/2 पाई इज लेस देन इक्वल्स थीटा इज लेस देन इक्वल्स 3 पाई बाई 2 पाई। हाँ, अब इन दोनों में हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, इसे हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन मिल जाए बस उसी को ही लिखते हैं, जो कॉमन मिले उसी को ही लिखते हैं। तो थोड़ा समझना, साइन थीटा के ग्राफ को आपको थोड़ा बताते हैं। साइन थीटा का ग्राफ जो है ना इस प्रकार से है। ठीक, यहाँ पर इस प्रकार से ये 0, फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, ऐसे डॉट 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 आगे है। ठीक है, बीच में पाई बाई 2 भी है। ठीक है, हाफ पाई, 1.5 पाई, ये सब है। ठीक, अब हमें यहाँ पर हम लोग जो है कॉमन चीज लेंगे। तो कॉमन चीज क्या लेंगे, यहाँ पर पाई बाई 6 है। ठीक, पाई बाई 6 का मतलब 30 है। अब ये हमारे पास 90 है, थोड़ा समझना। यहाँ पर थीटा का जो मान है, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है 90 से, भाई पाई बाई 2 का मतलब क्या है 90, तो 90 से अधिक है और 270 से कम है। बात को समझना, पाई का मतलब 90, सॉरी पाई का मतलब 180 और 180 बटे 2 90, तो 90 तिया 270 और ये 90, पाई का मतलब 180। हाँ, तो पाई थीटा का मान जो है 90 से अधिक है और 270 से कम है। उसी के बीच ये पाई बाई 6 का मतलब है 30, तो 30 भी इसके अंडर में है। मतलब कॉमन चीज हम लोग कॉमन लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉमन में, इसको जब बनाएंगे ठीक है, एन की कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास दिया गया है। यहाँ पर एन की वैल्यू को चेक कर लेते हैं। एन की वैल्यू कुछ है क्या हमारे पास? तो एन की वैल्यू तो इन्होंने कुछ नहीं दिया हमारे पास। थोड़ा समझना, यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। मान लो कि एन बराबर हम लोगों ने लिया 1, एन बराबर हमने क्या लिया, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 1 लिया, तो ये ए की वैल्यू है, तो ये अगर ए बराबर यहाँ पर पाई बचेगा और प्लस माइनस 1 की पावर 1 और पाई बटे 6। ठीक, पाई बटे 6। अब थोड़ा समझना कि यहाँ पर हमारे पास ये तो माइनस हो गया, 6 एकम 6, 6 से 1 घटा दो 5, तो 5 पाई बटे 6। तो अगर हम लोग यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 5 पाई बटे 6 थीटा। ठीक, 5 पाई बटे 6 तो ये हो जाएगा थीटा इज लेस देन इक्वल्स 3 पाई बाई 2, मतलब 3 पाई बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 को, इतने को स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं अब। हाँ, 6 में देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में है कि क्या ए और बी ऐसे दो समुच्चय हो सकते हैं जो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी समान समुच्चय हो, कारण बताइए। समुच्चय हो कारण बताइए। तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी क्या समान हो सकते हैं? देखो
जब हम लोग कहेंगे कि जब यह ए बराबर बी होंगे, ए बराबर बी होंगे, तब ये समान होंगे। देखो जब हम उपसमुच्चय पढ़ा रहे थे 1C में, तब इसके बारे में ए बराबर बी के बारे में आपको बता चुके थे। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन, a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए। b माइनस सी का मान ज्ञात करेंगे। a बराबर 1 2 3, a बराबर 1 2 3 और b बराबर 2 3 8, 2 3 8 और c बराबर 3 8, c बराबर 3 8। देखो सबसे पहले a माइनस बी ज्ञात कर लो। a में हो किंतु b में ना हो। देखो a में 1 है, b में नहीं है, a में 2 है, b में है, 3 है, 3 है, ठीक है, तो एक ही लिखो। इंटरसेक्शन b माइनस सी, जो b में हो किंतु c में ना हो, b में 2 है, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको कहेंगे रिक्त समुच्चय, जो कि लिखेंगे हम लोग फाई से। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है यदि x बराबर 1 2 3 4 5, x बराबर 1 2 3 4 और 5, ठीक, और y बराबर 1 3 5 7 9, y बराबर 1 3 5 7 9, ठीक, 1 3 5 7 9 है। तो x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक। x माइनस वाई, x माइनस वाई यूनियन y माइनस एक्स, यूनियन y माइनस एक्स ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक। तो समझना सबसे पहले यहाँ पर x इंटरसेक्शन y ज्ञात कैसे करेंगे? x और y में कॉमन क्या है? 1 1, तो 1 कॉमन है, 2 3 3 3 कॉमन है, 5 5 कॉमन है, तो जो कॉमन मिले उसे इंटरसेक्शन कहेंगे। बस ये हमारे पास हो गया आंसर। अब देखो जब हम लोग इसे ज्ञात करेंगे x माइनस वाई, x माइनस वाई जो x में हो किंतु y में ना हो। देखो x में है, y में क्या नहीं है? x में 1 है, x में 2 है, जो कि y में नहीं है, x में 3 4 4 नहीं है, ठीक। फिर यूनियन y में हो, x में ना हो, y में 1 है, 3 है, 5 है, 7 और 9, तो 7 और 9, और यूनियन में सभी पद को सभी अवयव को लेते हैं, तो 2 4 7 9 ये हो जाएंगे इसके आंसर। देखो 9 नंबर को, 9 नंबर में है कि a बराबर, चलो 9 नंबर तो को तो लगा लोगे आप लोग, क्योंकि 9 नंबर में a माइनस बी और यूनियन a ज्ञात करोगे, अच्छे से लगा लोगे इसको। 10 नंबर को देखो, 10 नंबर में है यदि a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स आर, a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स आर, आर का मतलब क्या है? वास्तविक संख्या का समुच्चय है ये, और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक। और b बराबर हमारे पास क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स आर, x सच दैट x बिलोंग्स आर, ठीक है। आर तो x इज लेस देन 4, ठीक, x इज लेस देन 4 है, तो a यूनियन b बराबर होगा, a यूनियन b, तो a सॉरी यूनियन है, इंटरसेक्शन है, a इंटरसेक्शन b बराबर होगा, तो a इंटरसेक्शन b को हम लोग लिखेंगे। अब थोड़ा समझना, सबसे पहले a बराबर क्या लिखेंगे? a बराबर लिखेंगे हम लोग जो 2 के बराबर भी हो और 2 से कम हो, तो 1, ठीक, 0 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, ठीक। b की वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास क्या हो कि x की जो वैल्यू है 4 से कम हो, तो डॉट 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 -1 -2 माइनस नहीं, ऐसे लिखो, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3,
ठीक, ये लिखेंगे। अब ए, हम लोग ए इंटरसेक्शन बी जब ज्ञात करेंगे जो ए और बी में कॉमन हो। ए और बी में कॉमन क्या है समझना, डॉट 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 -3 -2 -1, क्योंकि माइनस वाले सारे सब कॉमन है, जीरो कॉमन है, फिर 1 2, बस 1 2 ही कॉमन है, 1 और 2 बस। ठीक, ये हो जाएंगे हमारे पास 10 नंबर। तो बराबर, अब देखो 11 नंबर को, अच्छा 10 नंबर किसके बराबर ऑप्शनल दिए गए हैं, 10 नंबर दूसरे के बराबर है। ठीक, अब देखो 11 नंबर, 11 नंबर में है ए बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बी बराबर है हमारे पास 2 3 4 5, 2 3 4 5, और सी बराबर हमारे पास है 3 4 5, 3 4 5। तो सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक, बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। देखो सबसे पहले हम लोग LHS को ले लेंगे, इसको ले लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले कोष्टक वाले को ही हल किया करो, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी लिखो, ए लिखो, ए के मान को लिखो, ए के मान क्या है 1 2 3 4, और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में इंटरसेक्शन ले लो, कॉमन ले लो, तो 3 4 5, तो 3 4 5, यूनियन में सभी पद को लेते हैं तो लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। अब ले लो RHS को लेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालो, ये यूनियन बी, ए और बी में सभी पद को ले लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ए यूनियन सी लिखा लो, ए यूनियन सी, ए और सी में सही पद ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब जो है, अब निकालोगे ए यूनियन बी, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो टोटली कॉमन है, तो 1 2 3 4 और 5। तुम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देख सकते हो कि जो LHS है वो RHS के बराबर है, LHS जो है वो RHS के बराबर है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, 12 तो आप लोग सेम टू सेम, वैसे आप लोग 12 नंबर अगर करना चाहो तो सेम टू सेम 11 की तरह कर लोगे आप लोग। तो आई होप इसको कर भी लोगे आप लोग। देखो 13 नंबर को देखो थोड़ा, ठीक, जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 है, 13 नंबर को देखो। 13 नंबर में इस प्रकार से है, थोड़ा समझना कि 13 नंबर में हमारे पास वेन आरेख द्वारा दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हाँ, सबसे पहली बात तो इनको जो है हम लोग क्या करेंगे, वेन आरेख बनाएंगे। तो लिखेंगे वेन आरेख, वेन आरेख या वेन डायग्राम कहते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग LHS को बनाते हैं,
ठीक है। पहले बी यूनियन सी, तो यूनियन का मतलब क्या है, सभी पद को लेते हैं। ठीक, यूनियन में क्या करते हैं, सभी पद को लेते हैं, और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि कॉमन को लेते हैं। सबसे पहले बी यूनियन सी, तो ये बी और ये सी, तो ये लिया बी और ये लिया सी, इसमें सभी को लेंगे। ठीक, तो इसमें सभी को हम लोग छायांकित कर देंगे यू। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यहाँ पर ए ले लेंगे, बी ले लेंगे और सी ले लेंगे, ए बी और सी। अब ए बी यूनियन सी में तो यह है, बी यूनियन सी और ए, इसमें जो कॉमन हो उसी को लेंगे हम लोग। क्या लेंगे, जो कॉमन हो केवल उसी को ही लेंगे। तो थोड़ा समझना, जैसे इन दोनों में, इन दोनों के जो कॉमन है, इन दोनों के कॉमन, तो समझना, जैसे ये सी है, ए और सी में, ए और सी में ये हमें कॉमन मिल गया। ठीक, ए और बी में ये हमें कॉमन मिल गया। ठीक, और इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों को, इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों को जो है, दोनों को छायांकित कर दो दोनों को छायांकित कर दो, या दोनों को खाली छोड़ दो। दोनों को खाली छोड़ दिया हमने। ठीक है, दोनों को खाली छोड़ दिया, तब भी ये दोनों आपस में क्या है, समझना फिर से एक बार। बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में क्या है कि बी यूनियन सी, देखो दोनों में खाली छोड़ा हमने, दोनों सब कॉमन हो गया। यहाँ पे दोनों को ही एकदम से रंग डालो, दोनों को ही रंग डालो। ठीक है, तो भी आपके पास क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। अब देखो आरएचएस को, आरएचएस ए इंटरसेक्शन बी करो। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमने ए और बी में जो कॉमन हो, तो ये देखो, ये ए है और ये बी है, ये कॉमन वाले, इस वाले भाग को कॉमन कहते हैं। ठीक है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, कॉमन। देखो ए और बी में कॉमन है, अगर ये को देखो तो एक ए में भी छायांकित है, बी को देखो बी भी छायांकित है, तो ए और बी कॉमन है। अब ए इंटरसेक्शन सी को देखो, तो ए ले लो सी ले लो, ये ए और ये सी, देखो कॉमन, कॉमन वाले में इस वाले भाग को छायांकित क्या करो, ए को देखोगे तो भी छायांकित है, बी को देखोगे तो भी छायांकित है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में सभी को ले लो। तो यहाँ पर इन दोनों में सभी को लेंगे, तो ये ए, ये बी और ये सी। ठीक, अब समझना, सबसे पहले ए और बी में कॉमन है, तो ए और बी, ये कॉमन वाले भाग को हमने छायांकित किया। जैसे ही इतने को छायांकित करेंगे तो ये हमारे पास देखो, अब ए और सी को छायांकित करो, तो ए और सी को हमने छायांकित कर दिया जाए। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास वेन डायग्राम के मुताबिक वेन आरेख। समझ में आ गया ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे, इतने को अगर नोट करना चाहो कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो अब 14 नंबर को, 14 नंबर में भी यही है। फिर से देखो 14 नंबर में है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, बरा और ए यूनियन बी, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। नहीं, रुक जाओ फिर से एक बार। ए यूनियन, फिर बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, फिर बराबर ए यूनियन बी, बराबर ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी। ये यूनियन सी को हम लोग वेन आरेख द्वारा इसे जो है हम लोग सिद्ध करके इनको दिखाएंगे। ठीक, वेन आरेख द्वारा देखो इनको सिद्ध करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग LHS को लेते हैं, इसे लेते हैं, तो सबसे पहले B इंटरसेक्शन C, तो B बना लेंगे और C बना लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन, कॉमन वाले भाग में केवल इतने को ही छायांकित करते हैं, तो B और C में ये छायांकित हुआ हमारे पास। अब हमारे पास क्या है कि A यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो ये यूनियन समझना, इसके लिए अगर हम लोग देखो ये बी है और ये सी है, ठीक है, बी और सी, और ये हमारे पास ए है, ठीक। ए बी इंटरसेक्शन जो सी है वो तो लेंगे ही लेंगे, और यूनियन का मतलब है सभी हिस्से को लेते हैं। यूनियन का मतलब क्या है कि हम लोग सभी हिस्से को, फिर से एक बार अभी इसको कर रहे हैं, पहले आपको हम जो है आरएचएस बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ए बी सी, इसको थोड़ी देर रुको, पहले आरएचएस को देखो। आरएचएस में सबसे पहले ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ है कि ए और बी सभी को छायांकित कर दो, ठीक। ये सभी को हमने क्या किया, छायांकित, तो ये ए और ये बी। फिर है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, तो ए और सी सभी को छायांकित कर दो। अब इसी में इन दोनों में जब हम लोग ए यूनियन बी करेंगे और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी में फिर से एक बार लिख देते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में जो कॉमन है वही ढूंढेंगे। तो कॉमन देखो, कॉमन वाले में हम लोग इसी को लेते हैं, बीच को लेते हैं कॉमन वाले को। तो हम लोग कॉमन वाले में कैसे लेंगे थोड़ा समझना। कॉमन वाले में ऐसे लेंगे, ये ए, ये बी और ये सी। ए यूनियन बी को तो दिखा चुके हैं, इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन ये कॉमन दिखाएंगे, और ए और सी में कॉमन तो ये दिखाएंगे। अब बी सी नहीं दिखाएंगे, बी सी में तो कॉमन दिखाना नहीं है। सेम वही करेंगे कि इसे जो है हम लोग जब तोड़ते हैं, इसे जब तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं समझना। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और बी में जो कॉमन है तो ये कॉमन, और ए और सी में जो कॉमन है वो कॉमन, तो ए और सी में जो कॉमन है बस ये कॉमन। तो अब हम लोग ऐसे दिखाएंगे वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 नंबर को देखो। 15 नंबर में है ए बराबर 2 3 4 8 10, ए बराबर 2 3 4 8 और 10, ठीक। और बी बराबर 3 4 5, बी बराबर 3 4 5 10 12, और सी बराबर हमारे पास है, सी बराबर है कि 4 5 6 7, 4 5 6 7 12 14। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ए यूनियन बी कैसे ज्ञात करेंगे, ए और बी में सारे मान ले लो। तो ए और बी में 2 3 4, 2 3 4, तो लिखो 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 5 है, 8 है, 10 है, 12 है। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में सभी मान को लिखो। तो ए यूनियन सी 2 3 4, 2 3 4 सभी पद लेते, 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8, फिर 10 12 14, 10 12 14। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो। 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है, 2 3 4 5, 8 है 8 है, 10 है 10 है, 12 है 12 है, ये आंसर हो गया, ठीक। 16 नंबर को देखो। 16 नंबर में तर्क विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि ए उपसमुच्चय सी
और बी उपसमुच्चय सी, और बी उपसमुच्चय सी, तो हम लोग दिखाएंगे एम्प्लाइज वाई हमारे पास जो प्रूफ करेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी उपसमुच्चय है सी का, उपसमुच्चय है सी का, ये हम लोग दिखाएंगे। सबसे पहले देखो ए उपसमुच्चय सी का अर्थ क्या हुआ कि ए के सारे अवयव बी सी में हो, ए के सारे अवयव सी में हो, ठीक, उसे उपसमुच्चय कहेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यक्स, यक्स बिलोंग्स ए और यक्स बिलोंग्स सी, तब हमारे पास ये यक्स बिलोंग्स होंगे ए उपसमुच्चय सी के, या फिर इसको हम लोग उपसमुच्चय को कह सकते हैं कि यक्स बिलोंग्स, जब सभी है तो इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं और यूनियन भी कह सकते हैं, तो यक्स यूनियन सी भी कह सकते हैं, यक्स बिलोंग्स टू यूनियन सी भी कह सकते हैं। अब इसमें देखो बी वाले में यक्स बिलोंग्स टू बी और यक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक, यक्स के सारे अवयव किस में हो, सी में हो, तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं यक्स बिलोंग्स टू बी उपसमुच्चय किसके, सी के, या कह सकते हैं यक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी के, बी यूनियन सी। अब यहाँ पर थोड़ा समझना कि यक्स ए से भी बिलोंग्स है और यक्स सी से बिलोंग्स है और यक्स बी से भी बिलोंग्स है, यक्स सी से भी बिलोंग्स है। कॉमन क्या है, यक्स सी ये कॉमन है, तो यक्स ए से बिलोंग्स है, यक्स बी से बिलोंग्स है, तो इन दोनों को यूनियन लिख सकते हैं। तब हम लोग कहेंगे कि अतः यक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी उपसमुच्चय सी के है। उपसमुच्चय सी के क्यों है, यक्स और बी के सारे अवयव सी में है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि अतः ए यूनियन बी उपसमुच्चय सी, ठीक, ये तर्क विधि है। 17 नंबर को देखो, मान के भी लगा सकते थे आप लोग। 17 नंबर को देखो, 17 नंबर में है ए बराबर 1 2 3, ए बराबर 1 2 3, ठीक, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 4, बी बराबर 2 3 4, ठीक है, और सी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 3 4 5 6, ठीक। इसमें जो है हम लोग ज्ञात करेंगे 17 नंबर में ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, और सेकेंड ऑप्शन में हम लोग ज्ञात करेंगे ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। कोष्टक वालों को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ए को लिखो, ए वाले मान को लिखो, ए के मान में क्या है 1 2 3 माइनस जो बी में हो किंतु सी में ना हो, 2 है जो कि इसमें नहीं है, 3 है 3 है, 4 है 4, ठीक है। अब जो इसमें हो इसमें ना हो, तो इसमें क्या है 1 और 3 है, तो 1 और 3, ये आंसर हो गया। इसमें ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, जो ए में हो किंतु बी में ना हो, ए में क्या है 1 है, बी में नहीं है, 2 3 है, तो 1 लिखो, माइनस सी को लिखो 3 4 5 6, जो इसमें हो इसमें ना हो, तो इसमें 1 है जो कि इसमें नहीं है, तो ये आंसर, ठीक। 17 नंबर का। 18 नंबर को देखो, 18 नंबर में है कि ए बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बी बराबर हमारे पास है, बी बराबर है 2 4 6 8, 2 4 6 8, और सी बराबर है हमारे पास सी बराबर है 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये, आपको एनडीए एयरफोर्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है ये।
हम लोग इसमें ज्ञात करेंगे कि ए माइनस बी यूनियन सी। ठीक, ए माइनस बी यूनियन सी पहले ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ए को लिखो 1 2 3 4 और माइनस बी यूनियन सी, बी और सी में जो कॉमन मिले उसे भी, जो ना मिले उसे भी, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 2 3 7 नहीं है, तो 2 3 4 5 6 8। अब इसमें जो इसमें है इसमें नहीं है, इसमें 1 है, इसमें नहीं है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें केवल क्या है, 1 है। अब हम लोग बराबर में हमारे पास है ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ए माइनस सी। तो ए माइनस बी को लिखो जो ए में है किंतु बी में नहीं। ए में क्या है, 1 है, 1, 2 है, 3 नहीं है। इंटरसेक्शन ए हो जिसमें ए और ए में हो, सी में ना हो। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है, 4 है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है 1। तो हम लोग कहेंगे कि अतः जो ए माइनस बी यूनियन सी है वो बराबर है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ठीक, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 19 को, टोटल इसमें 21 क्वेश्चन है। अगर आपके बुक में और भी क्वेश्चन हो तो बताना जरूर, ठीक है, या कम हो तो भी बताना जरूर। तो उसको जो है हम क्या करेंगे, उसको मैच करा देंगे। ठीक है, तो इतने को स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को, 21 नहीं मतलब 19 को करते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर देखो 19 को करते हैं हम लोग। 19 नंबर में है कि ए माइनस बी बराबर 5 यदि ए उपसमुच्चय है बी का। और सेकेंड नंबर में देखो, सेकेंड नंबर में हमारे पास प्रूफ करने के लिए है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए बराबर 5। इन्होंने कहा प्रूफ करके दीजिए, इन्होंने ये नहीं कहा कि तर्क विधि से कैसे। तो इसको आप लोग मान के भी प्रूफ कर सकते हो, ग्राफ विधि से प्रूफ कर सकते हो। सबसे पहले समझना फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट, हमने क्या किया कि देखो ए माइनस बी ठीक बराबर 5 प्रूफ करेंगे। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में हो किंतु बी में ना हो, ए में हो किंतु बी में ना हो। और ए उपसमुच्चय बी का मतलब क्या हुआ कि ए उपसमुच्चय बी का मतलब क्या हुआ कि ए के सारे अवयव बी में हो, ए के सारे अवयव बी में हो। ठीक, हाँ अब समझना। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये एक समष्टि समुच्चय लिया हमने, ये लिया बी को, ठीक, ये लिया बी को। ठीक, अब जो ए में हो वो बी में ना हो, ये इन्होंने कहा, ये तो कहा कि ए माइनस बी बराबर 5। तो थोड़ा समझना, इन्होंने सबसे पहले ये दिया गया है कि ए उपसमुच्चय बी, मतलब इसका मतलब क्या है कि ए का प्रत्येक भाग किस में हो, बी में हो। ए का प्रत्येक भाग किस में हो, बी में हो। तो हमने क्या किया कि ये बना लिया हमने ए को, ए जो है बी में है, ए बी में है किंतु बी ए में नहीं है। तो ए का सभी भाग किस में है, बी में है। ठीक, तो ये ए उपसमुच्चय बी का मतलब हुआ। अब यहां पर ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में हो, जो ए में हो बी में ना हो। तो इसको हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब ये भी होता है। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, अब बी डैश का मतलब क्या हुआ, बी डैश का मतलब हुआ यू माइनस बी, यू माइनस बी, जो यू में हो किंतु बी में ना हो,
यू में हो किंतु बी में ना हो, तो इसलिए हमने इसको ऐसे बना लिया। आई होप यहाँ तक तो बात क्लियर है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर फिर से समझना। इन्होंने कहा कि ए में हो किंतु बी में ना हो, क्या ऐसा है? आराम समझो, आराम समझो। हम समझाना क्या चाहते हैं, हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं कि फाई को प्रूफ करेंगे। ग्राफ को देखो, ग्राफ में सबसे पहले इन्होंने कहा ए उप समुच्चय बी में है, ए का सारा अवयव, ए के सारे अवयव बी में हो तो ए के सारे अवयव बी में है, ठीक, ए के सारे अवयव बी में है, ठीक, क्योंकि ए बी के अंदर है, ठीक है। फिर ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी डैश, और बी डैश का मतलब यू माइनस बी, जो यू में हो किंतु बी में ना हो, जो यू में हो किंतु बी में ना हो, तो देख पा रहे हो कि यू जो है बी जो है यू के अंदर है, ठीक। तो यहाँ पर ए माइनस बी, ए माइनस बी ए में हो किंतु बी में ना हो, क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि अतः ए माइनस बी इज इक्वल्स 5। फिर से एक बार समझो, फिर से एक बार समझो, कोई जल्दी नहीं, कोई कठिन नहीं। यहां पर क्या है, इनका कहना है कि ए में हो किंतु बी में ना हो, लेकिन इसमें ए में भी है और बी में भी है, और इनका कहना है कि ना हो जबकि इसमें है, तो है इसलिए रिक्त समुच्चय, इसलिए रिक्त समुच्चय, और कोई रीजन नहीं, ठीक। 20 नंबर नहीं, अभी देखो सेकेंड पार्ट को देखो, ठीक है। सेकेंड पार्ट को देखो, सेकेंड पार्ट में है कि यदि यदि तो नहीं दिया गया इसमें, इस पर डायरेक्ट दिया गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए बराबर 5 प्रूव करेंगे। तो इसमें समझना, इसमें समझना, इसमें हमने लिया ये ए को लिया हमने, ये बी को लिया हमने, ठीक। थोड़ा सा रुको, इसको बाहर लिखते हैं, ये बी को लिया हमने, ये ए को लिया हमने। ए और सबसे पहले जो बी में है किंतु ए में नहीं, बी में है किंतु ए में नहीं, देखो बी में है, बी में छायांकित है किंतु ए में छायांकित नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए और ए में कॉमन हो, तो कॉमन के लिए ए, इसमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन है, देखो तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर से एक बार बी में है किंतु ए में नहीं, तो बी में छायांकित है, ए में छायांकित नहीं। ए इंटरसेक्शन बी माइनस, मान लो कि इसको ये जो है ये सी है, तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी, इस पूरे को सी मान लो, देखो तो ए इस पूरे को सी मानते, देखो ए इसमें जो है और इसमें जो है कुछ कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन तो नहीं देख पा रहे आप लोग, तो हम लोग कहेंगे कि अतः ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए बराबर 5, ठीक। और चाहो तो आप लोग मान के भी लगा सकते हो, जो आपको सरल लगे वैसे आपको बता देते हैं। थोड़ा समझना, मान के सबसे पहले माना ए बराबर हमने मान लिया 1 2 3, ठीक। और बी बराबर हमने माना कि ए के सारे अवयव बी में होने चाहिए ना, तो 1 2 3 4। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ ए उपसमुच्चय है बी का, क्योंकि इसलिए है क्योंकि ए के सारे अवयव बी में है, इसलिए ए उपसमुच्चय है बी का। अब हम लोग अगर ए माइनस बी में चेक करेंगे, तो ए माइनस बी में अगर चेक करेंगे तो क्या है, क्या जो ए में है किंतु बी में नहीं है, तो ए के सारे अवयव बी में है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे 5, तो ए माइनस बी बराबर 5, अतः ए माइनस बी बराबर 5, ऐसे भी दिखा सकते हो आप लोग, ठीक। इसमें देखो, इसमें हमारे पास ये तो फर्स्ट कंडीशन में है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन को देखो, सेकेंड कंडीशन में हमारे पास इस प्रकार से है कि यहाँ पर
ए हमारे पास इंटरसेक्शन बी माइनस ए, तो समझना यहाँ पर माना हमने यही मान लिया, ठीक है, जो बी में है किंतु ए में नहीं, तो समझना तो ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 है, ठीक, और इंटरसेक्शन बी में है किंतु ए में नहीं, बी में क्या है 4 जो कि ए में नहीं है, तो 4, और इन दोनों में कॉमन है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गया 5, ये क्या हुआ 5, ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि अतः ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए बराबर 5, ठीक। तो आप लोग इसे जो है चाहो तो वेन डायग्राम से प्रूफ कर दो और चाहो तो ऐसे प्रूफ करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चाहो तो वेन डायग्राम से प्रूफ करो और चाहो तो आप लोग ऐसे प्रूफ करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 को, ठीक, 20 को देखो, या एक्स वगैरह मान के भी कर सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू करके 20 नंबर 20 नंबर में है बी उप समुच्चय है ए का, बी उप समुच्चय है ए का, और सिद्ध कीजिए कि बी यूनियन सी उप समुच्चय है ए यूनियन सी का ए यूनियन सी का। देखो इसमें तर्क वजह तो नहीं कहा, तो इसको जो है मान के लगा रहे हम, माना ए बराबर हमने मान लिया 1 2, और बी बराबर मानेंगे 1 2 3, ठीक, और बी बराबर मानेंगे 1 और 2, क्यों, बी के सारे अवयव ए में हो। अब थोड़ा समझना, सी बराबर भी मानोगे, सी बराबर भी देखो ए के सारे अवयव सी में हो, तो ए के सारे अवयव तो 1 2 3 4, ठीक। हाँ अब समझना, अब देखो जरा पहले बी यूनियन सी ज्ञात करो, बी यूनियन सी, बी और सी में कॉमन मिले उसे और जो कॉमन ना मिले उसे भी, तो 1 1 2 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब ए यूनियन सी निकालो, ए यूनियन सी, ए 1 2 3 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो देख पा रहे हो बी यूनियन सी के सारे अवयव ए यूनियन सी के सारे अवयव बराबर है, तो इसमें ए बराबर बी रहे, बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन सी भी कह सकते हो, या कह सकते हो कि बी यूनियन सी उप समुच्चय ए यूनियन सी, ठीक। तो लिखेंगे हम लोग अतः बी यूनियन सी उप समुच्चय ए यूनियन सी। इन्होंने तर्क विधि नहीं दिया यहाँ पर, इसलिए हम लोगों ने इसको मान के भी लगाया हमने। अब देखो 21 नंबर यानी आखिरी नंबर, ठीक, 21 नंबर यानी आखिरी नंबर में है, तर्क विधि से सिद्ध कीजिए कि ये इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, इसमें तर्क विधि है, बराबर ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो इसे जो है हम लोग किस विधि से लगाएंगे, तर्क विधि से, इन्होंने कहा तो तर्क विधि से लगाएंगे, ठीक। तो चलो तर्क विधि से इन्होंने कहा है तो तर्क विधि से ही पहले लगाएंगे। सबसे पहले थोड़ा समझना, पहले इस पूरे को तर्क विधि में क्या लेते हैं, पहले x बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी लेंगे, ठीक। अब थोड़ा समझना, अब हम लोग क्या करेंगे, x बिलोंग्स ए लिखेंगे और फिर लिखेंगे x बिलोंग्स बी माइनस सी। बी माइनस सी क्यों, क्योंकि b माइनस सी का मतलब है कि इन दोनों में, देखो दोनों में कॉमन मिले, तो x बिलोंग्स ए और x बिलोंग्स बी माइनस सी, जब दोनों को कॉमन हो गई है, दोनों x बिलोंग्स से मतलब कॉमन हो गए। अब b माइनस सी का मतलब क्या हुआ, b माइनस सी, अब जो है हम लोग इसे दिखा रहे हैं, अब जो है x बिलोंग्स b माइनस सी जो है इसे कैसे दिखाएंगे, b में हो किंतु c में नहीं, तो x बिलोंग्स b, किंतु हम लोग दिखाएंगे कि x नॉट बिलोंग्स c, जो b में हो किंतु c में ना हो, ये x बिलोंग्स यानी b माइनस c को दिखाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x बिलोंग्स a भी है, ठीक।
और x बिलोंग्स b भी है, और x बिलोंग्स a भी है, और x बिलोंग्स b भी है, किंतु x नॉट बिलोंग्स c है। आप लोग देखो क्या है, x नॉट बिलोंग्स c है। तो हम लोग कहेंगे इसी प्रकार, ये तर्क विधि है, इसी प्रकार इसे कैसे लिखेंगे समझना। x बिलोंग्स a और x बिलोंग्स b, किंतु इसमें देख पा रहे हो कि x बिलोंग्स a है, किंतु और x नॉट बिलोंग्स c है। ठीक, x नॉट बिलोंग्स c है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि x बिलोंग्स a और x बिलोंग्स b का मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स a यूनियन b भी लिख सकते हो, a इंटरसेक्शन b भी लिख सकते हो, किंतु यहाँ पर देख पा रहे हो कि x बिलोंग्स a है, किंतु x नॉट बिलोंग्स c है। तो इसको लिखोगे x नॉट बिलोंग्स a इंटरसेक्शन c है। x a इंटरसेक्शन c नहीं है, a इंटरसेक्शन c नहीं है। अब नॉट को हम लोग क्या दर्शाते हैं, माइनस, मतलब समझना x, फिर से को समझना, जैसे माइनस वाले को हम लोग कैसे दिखाते हैं, एक बार बिलोंग्स एक बार नॉट बिलोंग्स। तो ये बिलोंग्स है और ये नॉट बिलोंग्स है, मतलब इनके बीच हम लोग माइनस लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि x बिलोंग्स a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c, माइनस इसलिए नॉट बिलोंग्स के लिए। तो हम लोग कहेंगे अतः a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। बस ये प्रूफ हो गया। यही हम लोगों को तर्क विधि से इनको प्रूफ करके देना था, जो कि हम लोग दे चुके हैं। समझ में आ गया? तर्क विधि को एक बार और देख लेना अच्छे से, मस्त समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। बस सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग जो है 1D को भी ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग 1E को पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1D में अगर कहीं पर भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो, कमेंट सेक्शन में आना, बताना कि यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर दिक्कत है, और एग्जाम्पल को जरूर सॉल्व करना। जो क्वेश्चन डाउट हो उसे पूछना, ठीक है। जब तक पूछोगे नहीं समझ में आएंगे, इसलिए पूछना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट।